अपने भारत में जब आए तो अपने भारत की व्यवस्था को ज्यों का त्यों देखा। बाबा साहब का दिल तड़प उठा, और जब तड़प उठा तो बाबा साहब 1927 में पहला आंदोलन किया पानी के लिए। जो आज हम और आप जो बिसलेरी का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, उस पानी के लिए भी बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा है। इतना बड़ा संघर्ष बाबा साहब ने किया, लेकिन जब ये समाज धीरे धीरे जब ऊपर उठने लगा है तो बाबा साहब को भूलने लगा है। हमारे गरीब समाज के लोग, हमारे पुरखे ये नहीं जानते थे कि स्वच्छ पानी का स्वाद कैसा होता है। बाबा साहब ने जब आंदोलन किया, दलित बस्तियों में लहूलुहान हो गया। अगर बाबा साहब मिल गए होते तो बेईमान सब बाबा साहब को मार डाले होते। इतना ही नहीं, 1928 में साइमन यानी उसमें गरीबों का साइमन से सर्जे साइमन से जाकर बाबा साहब गरीबों का दुख दर्द बताए, जिसके कारण 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसमें बाबा साहेब गांधी जी की धज्जियां उड़ा दिए, जिसके कारण 16 अगस्त 1932 को हमें कम्युनल अवार्ड मिला। यह किसका त्याग है? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का त्याग है। बाबा साहब ने कहा कि अब यह देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब यह देश का राजा वोट देकर ये प्रजा अपने राजा को चुनेगी। बाबा साहब तमाम संघर्ष किया, लेकिन आए बाबा साहब को कब जन्म भइल का भइल तो ये सब तो 14 अप्रैल से गवा था। मैं रूम में बैठी थी, तमाम चिंतकों ने, तमाम विचारकों ने बाबा साहब के जीवन पे प्रकाश डाला है। मैं उसी में से एक विचार, बाबा साहब की एक विचार अपने गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। ये बाबा साहब का दर्द है। ये देखें आप आदरणीय दीपचंद प्रशांत राव, ये प्यार के पंखुड़ियों से गुथा हुआ अनमोल पुष्पहार, साथ में 100 रुपयों से आपने सम्मान किया। अच्छा, अगेरियन अंबारी, ओ आजमगढ़ की धरती से आप आदरणीय युवा दलित सेवा समिति संगठन से आप आदरणीय दीपचंद प्रशांत राव जी, यह पुष्पहार और 100 रुपयों का सम्मान रहा। बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं बताना चाहूंगी, बाबा साहब के जीवन का ये बहुत बड़ा दर्द है। सन 1916 में एक लाइन पे आप लोग गौर करेंगे। सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित BHU को 3 लाख जो बनारस में बना है। सन 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 3 लाख जो आज करोड़ों रुपया में होगा। तब अंग्रेजी सरकार ने इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए तो इतना पैसा दिया। ये जो विश्वविद्यालय BHU का बना है, चाहे ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है, तब अंग्रेजी शासन के जिसके बाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर से कहा कि अम्बेडकर आप अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं? वाह भाई वाह! आप अपने समाज के लिए क्या हम लोगों से सहयोग चाहते हैं? तब बाबा साहब ने कहा कि सरकारी पैसों से गरीब के कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेज दिया जाए। बाबा साहब के सहयोग से दलित समाज यानी गरीब समाज के भी बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए गए, पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गए, लेकिन समाज के विकास के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग तो पढ़ लिख कर वहीं बस गए, और जो लोग भारत में आए वह देवी देवता का रहम समझकर मंदिर बनवाकर रुद्राक्ष माला फेरने बैठ गए। तब बाबा साहब दुखित होकर एक सभा में रोकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबा साहब के जीवन में
केवल दुख ही दुख उन्होंने झेला, समाज के लिए रोते ही उनका बीता। उसी जीवन की कड़ी में से एक कड़ी यह है, कवि जी लिख रहे हैं, अरसी चली चामनवा पवली, अच्छा, संजय बलटहरा यानी बलटहरा समाज के आप अध्यक्ष संजय जी की ओर से 100 रुपयों का सम्मान, पुष्पहार, बहुत बहुत साधुवाद और बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार। तो मैं कहना चाहूंगी क्या, अरसी चली चामनवा पवली। बाबा साहब कह रहे हैं कि जब जब हमें मौका मिला तब तब हमने इस गरीब समाज रूपी चमन को सींचा है, खूब सींचा है, लेकिन हमें मिला क्या, अरसी चली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो। भरी सभा में बाबा साहब के आंखों में आंसू था और रो रो कर उस सभा में अपने दिल की पीड़ा को बयां कर रहे हैं। सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले। सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो लोगवा दिहले, लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो पढ़े लिखे लोगवा दिहले। वर्तमान में सुमन कुमारी प्रधान हैं और उनके पति देव बीडीसी हैं। आपकी ओर से अनमोल पुष्पहार और 100 रुपयों का सम्मान। परमानंद यादव, परमहंस यादव, आप आदरणीय परमहंस यादव जी, आपकी ओर से भी 100 रुपयों 50 रुपयों का सम्मान। परमानंद यादव, बलिया देवलपुर की धरती से बहुत रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। एक एक लाइन पे आप लोग गौर करेंगे, तमाम कलाकार बाबा साहब के जीवन में मनोरंजन भर दिया है। बहुत गवैया गावत हुवन कि हमरे झूलनिया पे जय भीम लिखवा दो, केहू कहता हमरे चुनरिया पे जय भीम लिखवा दो। बाबा साहब का नाम झूलनी या चुनरी पर ना लगेला। आप लोग शांति से आप लोग बैठे। ओम प्रकाश दीवाना जी, आपके चहेते कलाकार मंच पे आ रहे हैं, आप लोग शांति से बैठ जाएं। और बड़ी मार्मिक बात, जब आप ही लोग जब डिस्टर्ब करेंगे तो फिर शांति का सहयोग आप लोग बनाएं। देखें, बाबा साहब के जीवन की ये बहुत दर्द भरी कड़ी है और जब इसको आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि ये जो ऐशो आराम, जो ये मान सम्मान का जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, कितना त्याग के बाद मिला है। तो कह रहे हैं, अरसी चली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम धोखा हो सिचली चामनवा पवली, जितना हम मौका हो। मेरा जो चैनल है मनुवाद मुक्ति चैनल, हमने अपने चैनल का ही नाम रख दिया मनुवाद से मुक्त हो जाओ। उस मनुवाद मुक्ति चैनल में तमाम सामाजिक परिवर्तन की गीतें आपको मिलेंगी, आप लोग सुनेंगे।
इस गीत को भी हमने अपने चैनल में गाया है। लोगों का बड़ा स्नेह, प्यार, दुलार, सम्मान मिला है। बाबा साहब रो रहे हैं, कह रहे हैं सिचली चामनवा पवनी जितना हम मौका हो, सिचली चामनवा पवनी जितना हम मौका हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले। कह रहे हैं हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। हमने सोचा कि ये जो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी बहुत जल्द ही उस मंच से भी आप दीवाना जी को सुनेंगे। फिलहाल यही तो बात है। बाबा साहब ने रोया था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और वही स्थिति आज भी चल रही है। बाबा साहब के संविधान से जितने लोग आज मान सम्मान पा रहे हैं, भैया भैया हेलो, ये गाना खत्म हो जाएगा, उनकी बारी आएगी तब सम्मान करेंगे। नहीं नहीं, बैठिए आप। इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब के जीवन का दर्द हम बता रहे हैं, ये आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है। केवल दारू पी के और अबीर गुलाल उड़ाकर जय 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 भीम कह देने से बाबा साहब की जयंती नहीं हो जाएगी। सही कहा कि नहीं हमने? खाली मार लेता लो दू पैक, जय 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 श्री बैठ जाइए, वो कहीं भाग नहीं रहे हैं। माला पहना लीजिएगा, आपके पास ही है। जब उनका नंबर आएगा खड़े होंगे तो जिस प्रकार लोगों ने हमें माला पहनाकर सम्मान किया, उधर भी सम्मान होगा। बैठिए, आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग हट जाइए मोबाइल लेकर। बैठिए, आप लोग बैठिए। सरोज त्यागी और ओम प्रकाश दीवाना को मान सम्मान तभी मिलेगा जब आप लोग इन हम लोगों के द्वारा बाबा साहब के बताए हुए बातों को सुनेंगे और उसको अमल करेंगे। कहना है, बाबा साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे ये समय में बाबू मरले बालेपन में माई, बाबा साहब को भाषण देने के लिए 12 बजे का टाइम दिया गया था। आगरा में भाषण देने का टाइम था 12 बजे का, लेकिन बाबा साहब अपने पढ़े लिखे लोगों से इतने दुखित हो गए थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब कब आएंगे, कब कुछ कहेंगे, लेकिन बाबा साहब बहुत लेट में आए। आज जब लेट में आए यानी 12 बजे का समय था, बाबा साहब आगरा के मीटिंग में शाम 5 बजे आए और उस महफिल में बैठे हुए लोगों से आंख में आंसू लेकर अपने दर्द को कह रहे हैं। बाबा साहब को जो रीड करेगा, बाबा साहब को जो जानेगा, बाबा साहब को जो पढ़ेगा, उसके आंखों में आंसू आएगा। मेरा तो हृदय द्रवित हो जाता है, मेरा दिल रो पड़ता है जब जब बाबा साहब का नाम मेरे जुबान पे आता है। तो धन्य हो बाबा साहब। उनकी पीड़ा क्या थी? आसमान बाबू मरले बालेपन में माई, मोले लुगाई बेटा मिलल ना दवाई, ये देखे आप जनता। साहब कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई और असमय में ही मुझे
असमय में भी हमारे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। मैं बचपन से ही दुख झेला हूँ साहब, मैं बचपन से ही दुख झेला हूँ। इतना ही नहीं, मेरी बीवी भी हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरा बेटा राजरत्न मात्र 30 दिन का था। मैंने अपने बच्चों का कुर्बानी किया है, लेकिन जब सबसे छोटा मेरा बेटा राजरत्न इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो मेरी जीवन संगिनी रामू हमें उलाहना दे रही थी, मेरे कंधे पे सर रखकर रो रही थी कि साहेब ये आपकी कुर्बानी अब हमें सहन नहीं हो रही है, आप कितना कुर्बानी दोगे साहेब। मेरा 30 दिन का बेटा राजरत्न भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरी बीवी अपना धैर्य खो दी, लेकिन हमने अपने रमा को समझाया कि रामू धैर्य मत खो, तेरे राजरत्न की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं पढ़ लिख रहा हूँ, विद्वान बनूंगा और इस भारत देश के लिए ऐसा विधान बनाऊंगा कि जिस दिन एक गरीब परिवार का बेटा IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठेगा, टाई और कोट में जिस दिन यह बहुजन समाज में बाहर निकलेगा, उसी दिन समझ लेना तेरे बेटे राजरत्न को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई। बाबा साहब अपने पीड़ा को बता रहे हैं। मंजय कुमार बनकट की धरती से ये पुष्पहार 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। आज ये बाबा साहब का त्याग है, ये जो हम लोग कुर्सियां पे बैठे हैं ये बाबा साहब का परिश्रम है। जय 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 भीम कहने से बाबा साहब की जयंती नहीं हो जाएगी मेरे भाई, बाबा साहब को पढ़ना होगा, सुनना होगा। कह रहे हैं असमय में बाबू मरने वाले पन में माई, मुअली लुगाई बेटा मिलल ना दवाई, जीवन में सुखावा के, जीवन में सुखावा के पवली ना झोंका हो। मेरे जीवन में कभी सुख का झोंका नहीं आया, जीवन में सुखावा के पवली ना झोंका हो। पढ़े लिखे लोग बात है, पढ़े लिखे लोग बात है, मिशन पे धोखा हो, पढ़े लिखे लोग बाकी है, मिशन पे धोखा हो, पढ़े लिखे लोग बाकी है, मिशन पे धोखा हो, पढ़े लिखे लोग बाकी है। यह देखें परमेश जी, रौना कला से 101 रुपयों से आपने मेरा सम्मान किया, पुष्पहार दिया। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। बाबा साहब कह रहे हैं कि जीवन में सुखवा के पवली ना झोंका हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले मिशन के धोखा हो। एक बात और उन्होंने कहा, क्या? अरे सोसितन के नैया नहीं आहई पवलस किनारा, सोचितन का नैया नहीं बाबला शक्तियारा, सोचितन का नैया नहीं बाबला शक्तियारा। ये देखें बच्चा लाल एडवोकेट साहब, बनकट चौबेपुर की धरती से बहुत रुपयों से आपने सम्मान किया, बहुत बहुत साधुवाद। रो रहे हैं बाबा साहेब और कह रहे हैं कि गरीबों के उद्धार के लिए हमने अपना परिवार जीवन कुर्बान कर दिया। सोचितन के नैया नहीं पवलस किनारा, खो दिहल राजरत्न अखिया के तारा। ये देखें आप आदरणीय शिव नारायण जी, 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। कहना है पहली कुर्बान किसके लिए? इस गरीब समाज के लिए अपना अनमोल हीरा हमने कुर्बान किया है। पहली कुर्बान अपन हीरा अनोखा हो, पहली कुर्बान अपन हीरा अनोखा हो,
एजुकेशन दिलाने के लिए हमने देश से विदेश भिजवाया। वाह वो लोग बड़े बड़े अधिकारी बनकर अपने जीवन और परिवार के सुखों में डूब गए, और कुछ लोग अपनी उन्नति देवी देवता को मान बैठे। अगला भाव में कुछ लोग करत का बा, जैसे आप वर्तमान समय में पिछड़ा समाज में सबसे ज्यादा हमारे यादव भाई लोग, यानी पिछड़ा समाज में सबसे ज्यादा यादव भाई, तेली भाई, कुम्हार भाई, प्रजापति भाई, जितना पिछड़ा समाज है आज वही कर रहा है। और दलित में अदर दलित को छोड़कर पासी पासवान जितना जाने इहो लोग बा, इहो लोग अपना आप के ठकुरे साहब समझता लो। घर बनवाई लो तो 24 घंटा का रामायण का पाठ कहवाई लो। बेटा नौकरी पा जाई तो सत्यनारायण महाराज का कथा कहवाई लो। उन लोगों से मेरा कहना है, अरे मंदिर बनवा के गावो तन चौपाई। मंदिर बनवा के गावा ताने चौपाई, मंदिर बनवा के गावा ताने चौपाई। हमारे यादव भाई लोग, यादव समाज में अगर कोई फौज में भर्ती हो गया, सीमा पे लड़ने के लिए भर्ती हो गया, या चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ही देख लीजिए, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ पाते, लेकिन जाके वो कुंभ में डुबकी लगावत हुआ। कुर्सी धोआ किया, केतनो कुर्सी धोआता लेकिन वो माने के तैयार ना बढ़ो। उनकी मलकिन जो डिम्पल सिंह हैं, कहीं नवरात्र में कन्या खियावत है, जैसे लगत हो मई व्यवस्था वही जैसे मिलल हो। तो हमें कहना है, रामचरितमानस का पाठ हमारे यादव भाई पढ़त वनों में लिखल बा कि अहिरम ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखल गईल बा कि अहिरम गणरम च मलाहम बिना गुनाहम 10 पन्नाहम। मतलब अहिर गणेरी मलाह जहाँ भेटा जा, बिना पूछले 10 जूता मारो कोनो दोष ना लगी। जेकर सेवकाई करतन उहे लिखल, जेकर सेवकैया लोग करता, अहिर भाई लोगन को भैंस बच्चा दे या जो भैंस पाक होई, अब दही जामी मोटकी साड़ी को तो उ बेटी बेटा ना खाई, पहला दही पंडित जी खइहन, गुरु जी खइहन। तो वो लिखता लोग कि अहिरम गणरम च मलाहम बिना गुनाहम 10 पन्ना। अहिर गणेरी पासी तीनों सत्या, अहिर मरे तब जानियो जब तेरही बीत जाए। चौपाई गाई लोग का कि पूजी अभी प्रसकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र पूजु यश गावहि संता। ये देखे अशोक भारती ग्राम मुरीदपुर चौबेपुर की धरती से, वाराणसी से पुष्पहार बहुत रुपयों का सम्मान। यानी यादव भाई के घरे नौकरी लग जाई तो रामचरितमानस का चौपाई पढ़ी लो, ओमे लिखाइल बा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, यानी बाभन केतनो खराब हो के मारे गरियावे लतियावे, ज्ञानहीन होके वही का पूजा करे के चाहिए। आ शूद्र यानी 6743 जातियों में बटा हुआ, ओहिर से लेके भंगी तक जितना लोग बाड़न, केतनो ज्ञानी हो जाइए, इन लोग को पूजा ना करे के चाहिए। आ रविदास जी कहत हवन कि रविदास न ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूज्य चरण चांडाल के जो होई जो ज्ञान प्रवीण। रविदास जी कहत हवन कि गुणहीन ब्राह्मण को पूजा ना करे के चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजो, कह रहे हैं बसवन्ना जैसे अगर पंडित हो, बसवन्ना जैसे ब्राह्मण हो जो समाज के लिए आवाज उठाता हो, उसकी बात मान सकते हो। अगर चांडाल विद्वान है तो उसका बात मान लो। बाबा साहब ने कहा कि योग्यता के ऊपर बड़े छोटे लोग होंगे। अगर डोम का बेटा IAS है तो बड़ा पद पे है,
वह बड़ा है, ब्राह्मण का बेटा चपरासी है तो वह छोटे पद पे है, वो छोटा है। लेकिन हमारे देश का ये धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि नहीं, जात के ऊपर बड़ा छोटा होगा। बाबा साहब कह रहे हैं, अरे मंदिर बनवा के गावो तने चौपाई, मंदिर बनवा के गावा तारे चौपाई, मंदिर बनवा के गावा तारे चौपाई। भूल गइल दुखिया गरीब के भलाई, भूल गइल दुखिया गरीब के भलाई, भूल गइल दुखिया गरीब के भलाई। मन में मानवता वाला, मन में मानवता वाला नइखे झरोखा हो। मन में मानवता वाला लइके जारो खाओ, मन में मानवता वाला लइके जारो खाओ। मन में मानवता वाला नइखे झरोखा हो। पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले, मिशन के धोखा हो, पढ़े लिखे लोगवा दिहले। बाबा साहब कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगवा दिहले मिशन के धोखा हो। वाह, तब बाबा साहब तब रो रहे थे, वही व्यवस्था आज भी बरकरार है। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए जो 50,000 से लेकर लाखों लाख सैलरी उठा रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनानी होगी तो 500 रुपया देने के लिए कोई नहीं तैयार है। अब उनको मलिकाई नगर करवा चौथ भूखो तड़ी तो 10 लाख रुपया खर्चा कर दे लो, अरे वाह, ना ही 10 लाख तो 5,000 कोई गोइल ना बा। 5 लाख। छठ भूखे खाती उ डाला में 10,000 का फल भरा जाए। जैसे हमारे बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, उहो कमल की जब छठ भूखत रही तो इहो का डाला लेके खूब चलत रहे। लेकिन बाबा साहब का जयंती मनावे खातिर अगर नौजवान साथी चंदा मांगेंगे तो लोग नहीं देना चाहते हैं। कौन देता है? जो आज गरीबी झेल रहा है वह बाबा साहब को लेकर ढो रहा है। जो बाबा साहब की कमाई से ऐशो आराम कर रहा है वह बाबा साहब को भूल गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अरे संतोष जैसे रहल अहैया सराय पार हो। नैया डुबावतावे उहे मझधार हो। मैं अपनी पीड़ा बता रही हूँ। बाबा साहब के मिशन को 2018 से जब मैं नेट के माध्यम से लेकर इस कर्मा को लेकर जब मैं समाज में चलना चालू की तो जो बिरहा कराने वाला जो लोग है, बिरहा कराने वाले जो लोग हैं, वो लोग ये कहने लगे कि भग इते देवी देवता का बुराई बतियावत है, ये भगवान का कथा ना सुनावत है। इते जब से खड़ा होते हैं तब से खाली अंबेडकर अंबेडकर करत है। यहाँ तक कि गायक समाज भी विरोध किया। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि सरोज त्यागी का यह त्याग बलिदान आज रंग ला रहा है। आज सारे गायक कलाकार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का नाम लेने के लिए लोग मजबूर हो गए। इसलिए यह मेरा त्याग आज रंग ला रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अरे नैया डुबावतावे उहे मझधार हो। चौपट सा रोज भइले, चौपट सा रोज भइले, सब लेखा जोखा हो।